Good morning student, welcome to the online math class and this is the channel of वरद विनायक क्लासेस। बेटा इस चैनल पर आपको क्लास 9th एंड 10th 11th एंड 12th 4 क्लासेस की एनसीईआरटी बुक्स की सॉल्यूशन विद उनके चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको ये जो सारे वीडियोस हैं जो इसके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी जा रही हैं आपको वो सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहें। और साथ में आप इन वीडियो को अपने दोस्तों अपने क्लासमेट से शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा सकें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 को। तो एक्सरसाइज 4.1 से पहले मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन की है जिसके अंदर मैंने इसके चैप्टर्स के बारे में चैप्टर के नीम के बारे में एक्सप्लेन किया, मीन्स इंट्रोडक्शन दिया है। और अगर वो इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसे देखिए क्योंकि पूरा चैप्टर उसी इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। अब उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत इजी और एकदम से समझ में आ जाएगी कि मैं इस चैप्टर्स में आपको क्या करा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यू हियर क्वेश्चन इज गिवन इज हियर कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बेटा सबसे बेस्ट थिंग्स है। और मैथ के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मैथ जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आप चाहें तो। कैसे? कुछ सब चीज वो खुद कहता है और आपको सिर्फ उसके बारे में राइट करना और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो ट्वाइस मीन्स टू, ट्वाइस मीन्स टू, 2 into the cost of the pen। इसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर ये बताया है। अब ये आपसे कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से डिफाइन करना है बेटा, बस। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए एज यू विश। भाई एक वेरिएबल ये हो जाएगा, एक वेरिएबल ये हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, खत्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट करिए, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन बी y। ये आपने सपोज कर लिया। अब इस जो ये कंडीशन आपने अभी बनाई थी, ये वाली जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन आपने बनाई थी, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो हमने x से रिप्रेजेंट करी है, तो नाउ यू गेट द x इज इक्वल टू 2 एंड y। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सा फॉर्म में बना लीजिए, प्रॉपर फॉर्म दे दीजिए। तो देखिए इस चीज को उठा करके इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर आइए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? बेटा लीनियर इक्वेशन ये है क्योंकि x का भी a की पावर है एंड y का भी a की पावर है, मीन्स के x की डिग्री कितनी है, 1 है, y की डिग्री भी आपके पास 1 है। नाउ यू गॉट द आंसर, आपके पास ये आंसर आ गया। जिसकी डिग्री 1 होती है, यू वेरी वेल नो दिस इज ए लीनियर, और जिसमें इक्वल टू आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो हो गई ना लीनियर इक्वेशन, दैट्स इट, योर आंसर इज हियर। तो देखिए कितना इजी था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए। अब आप हर क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ में, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ें तो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो देखिए ये क्या बोल रहा है बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको
इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, जो इक्वेशन ये गिवन देगा, आपको देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर ये जो ए है, ये बी है और ये जो सी है, ये कांस्टेंट है, आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है। क्लियर? एंड देन आफ्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और आपको यहाँ पर एक और चीज फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करके बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं आपको देखिए फर्स्ट पार्ट बताऊंगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ध्यान से देख लिया, ये क्वेश्चन क्वाइट इजी है, मतलब है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, बेकार है। तो देखिए 2x, ये देखिए 2x प्लस आपका क्वेश्चन क्या है 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, 9.35 बार। ये आपके पास एक फर्स्ट आपका पार्ट है। अब इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो देखिए ये तो है, ये वाला तो ये एट इज इट है, ये वाला भी एट इज इट है, बट यहाँ पर प्लस सी आ रहा है और सी हमारा है इक्वल टू के दूसरी साइड। तो इसको इधर साइड लेकर आइए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। यू वेरी वेल नो बेटा कि अगर इस डिजिट को हम इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव थी, तो उधर साइड में जाकर के निगेटिव हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसे राइट कर सकते हैं। तो पहला आंसर तो हमने राइट कर लिया कि ये वाला इसकी फॉर्म में राइट कर दिया। अब इससे कंपेयर करा के ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर कराइए बेटा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको गिवन है उस फॉर्म से इसको कंपेयर कराइए। जैसे ही आप इसे कंपेयर कराएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप इसे कंपेयर कराएंगे। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से a की वैल्यू, सॉरी नॉट अ x, क्योंकि अब आप कंपेयर करा रहे हैं। तो देखिए x सेम है, बट a की जगह पर ये a है, a की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है, तो a की वैल्यू बेटा 2। ऐसी अब b, देखिए y सेम है और b की जगह पर क्या है 3, तो b की वैल्यू आपके पास 3। ऐसी अब इधर आ जाइए, प्लस की जगह माइनस है, तो बेटा c की वैल्यू में पहले तो माइनस ही आएगा, फिर उसके बाद c की वैल्यू की जगह ये भी है 9.35, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9.35 बार और ये आपका आंसर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन था ये? कुछ भी बेकार है क्वेश्चन ये। तो ये इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो मैं जो बता रहा हूं वो अब मैं बताऊंगा आपको फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और देखिए सेकंड और थर्ड सेम है, आपको ऐसे ही करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं सेकंड और थर्ड नहीं बता रहा हूँ। ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। फोर्थ देखिए आप, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू यू गेट अ 3y। तो x की वैल्यू आपके पास 3y, ये आपके पास इक्वेशन है। इसको पहले इसकी फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है ना स्टैंडर्ड, तो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो बनाइए इसको, देखिए ये इधर y है, यानी कि जो इक्वल टू के इधर साइड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x, y और कांस्टेंट तीनों हैं, और इधर जो है y इधर हो गया है, इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया। तो पहले इसे हम इधर ही लेकर आएंगे, तो इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगी बताइए, x माइनस दिस वैल्यू इज 3y इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू ये हो गई। अब देखिए ये इसकी फॉर्म में अभी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास x तो आ गया है, x की फॉर्म भी बन गई है, y आ गया, y की फॉर्म भी बन गई है, बट c रह गया, c नहीं है। तो c को भी राइट करिए बेटा, c को राइट करिए। c को कैसे राइट करेंगे, x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इज अ माइनस वैल्यू, दिस इज अ माइनस वैल्यू, तो x माइनस 3y। अब c नहीं है, तो c की जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, जिसकी जगह कुछ नहीं होता उसकी जगह 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो देखिए बन गई ना, वही उसी फॉर्म में आपके पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली फॉर्म दोनों सेम हो गई है। आप कंपेयर करा लीजिए, a b और c की वैल्यू
आपके पास होगी सिंपल। तो देखिए कंपेयर कराइए, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, अब कंपेयर कराइए स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी बेटा यही है ना। यहाँ पे राइट कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कराइए बेटा, देखिए a x x सेम है, तो x और x सेम है, तो यानी कि a की वैल्यू x के आगे क्या डिजिट है, कुछ भी नहीं है ना। तो जब जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो a की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। देन b से कंपेयर कराइए, देखिए y y तो सेम हो गए, b की जगह पर -3 है, तो b इज -3। ओके, एंड देन c की जगह पर आपके पास क्या है, 0 है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0। तो इस टाइप से आप अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है बेटा, सब चीज आपके फॉर्म में बनी हुई है, आपको सिर्फ वैल्यू को राइट करके बताना है। चलिए इसे साफ से लिख देते हैं ताकि ये दिखाई दे जाए। ओके, तो इस फॉर्म में आपको ये राइट करना है, ऐसे आप राइट कर सकते हैं। इस टाइप से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपके पास हो गया। अब आप देखिएगा 4 और 5 सेम है। अब इसके बाद मैं आपको 6 बता रहा हूं, 4 5 तो ये हो गया, 6 बता रहा हूं, लेकिन 6 के लिए देखिए। तो 6 क्या है बेटा, 6 में भी सेम ही पोजीशन बनानी है, कोई अलग तो करना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको इसके बेसिक चीजें जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो देखिए 5th क्वेश्चन आपके पास है। तो बेटा दिस इज योर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर 6th क्वेश्चन, ये आपके पास है। अब इसको भी हमें कौन से फॉर्म में बनाना है, जो इसने हमें गिवन किया है। गिवन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इसे डेवलप करके दिखाना है। तो बेटे डेवलप करिए इसे इस फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू तो है, तो यहाँ पर 3x तो एडिट हो जाएगा, पर y की वैल्यू आप देख रहे हैं y नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, तो हम इसे क्या करेंगे, +0 × y + 2 इज इक्वल टू 0 राइट कर देंगे। अब देखिए 0 की y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर भी ऑटोमेटिकली दिस इज कन्वर्टेड इनटू 0, और 0 की कोई वैल्यू 2 के अंदर ऐड करोगे तो सेम हो जाएगी। तो ये आपके पास हो गया। अब इससे देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई लिखेंगे तो हम कैसे राइट करेंगे, 3x + 0y ओके एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम हो गई ना, हो गई ना, होगी सेम। अब कंपेयर करा दीजिए, कंपेयर इट। अब जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे तो आपके पास a की वैल्यू, देखिए बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास कंपेयर कराइए बेटा क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यस a की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर a है, ये वाला a है और यहाँ पर ये 3 है, तो बेटा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ओके, a की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, b की वैल्यू यू गॉट अ 3 एंड b की वैल्यू आप कंपेयर कराइए। देखिए b यहाँ पर है और ये 0 है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0, क्योंकि y टू y तो सेम ही है। एंड अब c की वैल्यू देखिए, c यहाँ पर है, c यहाँ पर है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, c की वैल्यू इज 2, तो c इज 2, c की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 होगी। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर आंसर। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम सिचुएशन आपके पास है 7th में, 7th भी आपको मैं करा रहा हूं, देखिए बेटा 7th में आपके पास क्या है, y - 2 इज इक्वल टू 0। यहां देखेंगे तो यहां अगर हम चेक करें तो बेटा y तो है और कांस्टेंट भी है, पर x नहीं है, तो x नहीं है तो इसके आगे हम +0 नहीं लगा सकते क्या, 0 से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अब इसको हम x के फॉर्म में राइट कर देंगे, तो 0 × x, 0 के साथ x लगा देंगे। अगर
जीरो की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी जीरो ही रहेगा, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब बेटा इसको कंपेयर करा लीजिए इसके साथ और आपकी वैल्यू आपके पास में होगी। कंपेयर इट, ओके, कंपेयर इट। अब जैसे ही कंपेयर कराएंगे आप लोग तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए a की वैल्यू, a यहाँ पर ये है जीरो और यहाँ पर ये a है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही a होगा, तो दैट्स मीन ये जीरो। ऐसी b देखिए, ये और ये कंपेयर कराएंगे तो इसके आगे b के आगे क्या जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 राइट कर सकते हैं, तो ये आंसर आपके पास आ गया 1। अब उसके बाद c की वैल्यू यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर आपके पास c क्या हो गया, c इज -2। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाइट इजी एक्सरसाइज है, ऐसी कोई हार्ड एंड डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है जो आपसे नहीं होगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं बेटा वो एक बार घर पे जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि घर पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये -2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी, तो बेटा इस टाइप से आप अपने आंसर को राइट कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द एक्सरसाइज इज 4.1 ऑफ चैप्टर नंबर 4। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो वो समझ में आया हो, तो बेटा प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को बेनिफिट होगा, उसे शेयर करिए ताकि आप और आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।